तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैंने इस मशीन को ठीक कर दिया तो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती हैं, इस कंपनी का नाम है माथुर टेक कंपनी। माथुर टेक कंपनी का हर प्रोजेक्ट सरकारों के लिए था। हर मशीन देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ी थी। कहा जाता है अगर माथुर टेक कंपनी रुक जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। इस कंपनी के पीछे था एक नाम, एक दिमाग, एक पहचान, अर्जुन माथुर, या ये कहें द अर्जुन माथुर। एक ऐसा इंसान जिसने जमीन से उठकर आसमान छू लिया। लोग उसे जीनियस मानते थे, लेकिन एक बात सब मानते थे, अर्जुन माथुर जो सोच ले वो करके दिखाता है। माथुर टेक कंपनी में हर सेकंड लाखों का डाटा प्रोसेस होता है, जहां गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। लेकिन आज इस बिल्डिंग के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंपनी की सबसे महंगी मशीन पूरी तरह से बंद थी। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर अपना सब कुछ आजमा चुके थे, लेकिन मशीन थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। इंजीनियर थक चुके थे, सिस्टम जवाब दे चुका था, और हर बीतता हुआ दिन करोड़ों का नुकसान कर रहा था। और किसी को नहीं पता था जिस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मशीनें बनाई हो, उसका भविष्य अब एक 13 साल के लड़के के हाथ में था, जो बाहर फुटपाथ पर चाय बेच रहा था। फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था आर्यन। आर्यन अपनी माँ मीरा के साथ रहता था, एक छोटी सी झोंपड़ी में। मीरा गंभीर बीमार थी, दवाइयाँ बहुत महंगी थी और पैसे थे ही नहीं। इसलिए आर्यन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चाय बेचने लगा। वो उस उम्र में था जहां बच्चों के हाथ में किताबें होती हैं, लेकिन आर्यन के हाथ में हर सुबह एक चाय की केतली होती थी। मीरा कभी एक स्कूल में टीचर हुआ करती थी। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन एक गंभीर बीमारी ने उसके शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। जब घर के हालात बिगड़ने लगे, आर्यन ने पढ़ाई छोड़ दी और चाय बेचने लगा। जब पूरा शहर सो जाता था और झोंपड़ी में उसकी माँ सो जाती, तब आर्यन की असली दुनिया शुरू होती थी। माथुर टेक कंपनी के पीछे एक पुराना स्टोर एरिया था, जहां रोज बेकार समझकर फेंके गए मैनुअल्स, टूटे हुए सर्किट्स और मशीनों के डायग्राम कचरे की तरह पड़े रहते थे। दूसरों के लिए वो सब कबाड़ था, लेकिन आर्यन के लिए वो किताबें थी। वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो ये सोचता कि मशीन ऐसे क्यों बनती है, ये तार यहाँ क्यों जुड़ा है, अगर मशीन का हिस्सा बंद हो जाए तो मशीन क्यों रुक जाती है। कभी कभी टूटे हुए सर्किट को हाथ में लेकर घंटों बैठा रहता, आंखें बंद करके पूरी मशीन को अपने दिमाग में चलते हुए देखता। एक दिन माथुर टेक कंपनी में पूरा सिस्टम रुक गया। लाल लाइट्स ऑन हो गई, डाटा फ्लो 0 पर आ गया। ये कोई छोटी खराबी नहीं थी, एक करोड़ों की मशीन खराब हो चुकी थी। और अलार्म का मतलब था अगर मशीन कुछ घंटों में फिर से चालू नहीं हुई तो पूरी कंपनी रुक जाएगी। इंजीनियर अपने अपने सिस्टम की तरफ भागने लगे। कोई कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था, कोई स्क्रीन पर डाटा चेक कर रहा था, लेकिन हर जगह एक ही मैसेज था, फेलियर। सीईओ अर्जुन माथुर मशीन के सामने खड़ा था। उसने भारी आवाज में कहा, या तो मशीन चलेगी, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। यह मशीन करोड़ों की थी और सालों की मेहनत। माथुर टेक कंपनी उसके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो उसकी पहचान थी। उसका नाम, सम्मान, सपना, सब कुछ मशीन से जुड़ा था। अर्जुन माथुर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये करोड़ों की मशीन अब कैसे ठीक होगी। आर्यन सब देख रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड चिल्लाया, हट यहाँ से, चाय बेचनी है तो बाहर बेच। लेकिन आर्यन रुका नहीं। उसने कहा, सर मैं ये मशीन ठीक कर सकता हूँ। सब हंसने लगे कि एक चाय बेचने वाला अब इंजीनियर बनेगा। सबने उसका मजाक उड़ाया और उसे वहां से जाने को कहा। उसकी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे चाय वाला समझकर उसे भगा दिया जाता है। लेकिन इंजीनियर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मशीन थी कि चालू ही नहीं हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन माथुर बहुत परेशान हो रहा था। आर्यन फिर से अंदर आया। इंजीनियर बोल पड़े, सर ये बच्चा 100 करोड़ की मशीन क्या समझेगा। आर्यन बोला, सर मशीन खराब नहीं है, इसे जानबूझकर बंद किया गया है। आर्यन ने मशीन को छुआ और उसकी आवाज सुनी और बोला, बैकअप यूनिट का प्रेशर वॉल्व हाथ से घुमाया गया है, इसलिए मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। अर्जुन माथुर ने कहा, अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा।
आर्यन मशीन के पास गया। उसने ध्यान से खराबी को समझने की कोशिश की और उसे याद आया, अगर बैकअप प्रेशर यूनिट में जरा सी भी गलत सेटिंग हो जाए तो मशीन खुद को नुकसान से बचाने के लिए पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसने वॉल्व को धीरे धीरे सही स्थिति में घुमाया, फिर हरी लाइट जली और मशीन चल पड़ी। सब यह देखकर हैरान हो गए। अर्जुन माथुर ने भारी आवाज में पूछा, तुम ये सब किसके लिए करते हो? आर्यन बोला, सर अपनी माँ के लिए। अर्जुन की नजर लड़के के चेहरे पर टिक गई। वही आंखें, वही माथे की लकीर, वही शांत तेज नजर। वो बोला, ये नहीं हो सकता। उसने आर्यन के हाथ पर घड़ी देखी जो सालों पहले उसने अपनी पत्नी मीरा को दी थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? आर्यन बोला, सर ये मेरी माँ मीरा ने दी थी। ये सुनते अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसने अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराया और आर्यन को शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाया। दोस्तों, काबिलियत कपड़ों से नहीं पहचानी जाती। इंसान सोच, मेहनत और जज्बे से काबिल बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।